के इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है एक्टिव वॉइस का जिसके अंदर मॉडल वर्ब यूज़ हुए हैं, तो अब उससे पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। तो क्योंकि ये जो है तो आम जो है तो सेंटेंसेस के अंदर आम टेंसेस के अंदर हमें नहीं मिलते, तो इसलिए इनको अलग से करना ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो गुज़िश्ता लेसन की तरह जो है तो मैंने इसके एक तरफ बनाया एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ फिर उसी का मैंने बनाया है पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर कहीं सेंटेंस नॉर्मल जो स्ट्रक्चर से हट कर हमें मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस आ जाता है ओपन द डोर, तो अब इसको जो है पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आम तौर पे बाज़ार यही देखा जाता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद हम उसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करें। तो अब इसके अंदर ऐसी बात नहीं है। तो अब इसका जो है तो पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, लेट द डोर बी ओपनड। तो यहाँ पर जो है तो इसको यूँ इसका पैसिव वॉइस बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यू कैन राइट इट। तो अब इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये बनेगा इट कैन बी रिटन बाय यू। तो ये इस तरह इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कुड हैव डन इट। तो जब इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको बनाएंगे इट कुड हैव बीन डन बाय हिम। तो यहाँ अब क्योंकि कुड हैव को यूज़ किया गया है, तो लिहाजा उसके बाद जब इसको हमने पैसिव वॉइस के अंदर लेकर जाना चाहा तो ये अब इसको मुकम्मल यूँ लगाया जाएगा, कुड हैव बीन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम जो है तो देखते हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड फिनिश इट। और इसी को जब हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा इट शुड बी फिनिश्ड बाय यू। तो सिर्फ शुड था, तो जब पैसिव वॉइस बनाना था तो आ गया शुड बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड हैव। जो ऊपर वाला सेंटेंस था उसमें सिर्फ शुड था, शुड हैव नहीं था, जबकि इसमें है इट शुड हैव। तो इसी को जब हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा इट शुड हैव बीन। यहाँ पर इसके साथ बिन आ गया है, तो पिछले में इसके साथ बिन नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू माइट डू योर वर्क। तो जब इसी को हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा यू योर वर्क माइट बी, यानी माइट के बाद बी आ गया, डन बाय यू। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है यू माइट हैव डन योर वर्क। और जब इसको हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा योर वर्क माइट हैव बीन डन बाय यू। तो समझ ये बात आई कि अगर सिर्फ एक यानी कि है मॉडल वर्ब है, उसके साथ है वगैरह नहीं है, तो फिर पैसिव वॉइस बनाते वक्त उसके साथ बी आ जाएगा। और अगर उस मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव है तो फिर वो हैव के साथ बी सिर्फ नहीं आएगा बल्कि बिन आएगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको समझ भी आई हुई होगी। तो नेक्स्ट जो लेसन में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।